अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी अर्से से एक इशू चल रहा है, मैं उसको इग्नोर भी कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार चलो बना ही दें। आपको बता दें कि हक़ाइक़ क्या है। सीमा हैदर एक लड़की है जो कि लोग जैसे इंडियन मीडिया को आप सुन लें, इंडिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, मेजर गौरव आर्या जिनमें सर फहरिस्त हैं, उनके वीलॉग्स देख लें या फिर इंडियन मीडिया को देख लें, और या फिर जो है सीमा हैदर के हस्बैंड का इंटरव्यू देख लें, या फिर सैयद बासित अली साहब जो है हमारे यूट्यूबर, उनके इंटरव्यू सुन लें, तो आपको एक ही चीज़ लगेगी कि यार ये तो मुझे लगता है जैसे वो पीके फ़िल्म में आमिर खान यूएफओ के ज़रिए नीचे ज़मीन पे उतरा और फिर उसने एक सिस्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और अब सारी की सारी लैंग्वेज अपने अंदर ट्रांसफ़र मार ली। तो वो यही वाला मामला मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह वो ज़ुबान बोल रही है, क्योंकि पहले दिन जब ये इशू नया था तो मैंने वीडियो ना अचानक मेरे सामने आई, तो मैंने सुना, तो मैंने ना पहले हाथ ही, मुझे नहीं पता था ये पाकिस्तान से गई है, क्या चक्कर है। खैर सुना ज़रूर था मैंने, लेकिन मैंने पहले ही 2-3 अल्फाज सुने और मैंने कहा ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। उसके जिस तरह वो ज़ुबान बोल रही है, पाकिस्तान की ज़ुबान पकड़ी जाती है किसी भी खित्ते से हो, कराची से कश्मीर तक जितना हमारा पाकिस्तान का एरिया है, कोई इस तरह की ज़ुबान बोलता ही नहीं है। इवन कोई हिंदी बोलने की कोशिश भी करता है, वो भी इस तरह की नहीं बोलता। तो मैंने फिर उसके बाद ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, तो मेरे सामने कई वीडियोज़ आई जिसमें सीमा हैदर का जब हस्बैंड आके इंटरव्यू दे रहा है, तो उसका मतलब है कि वो मैं तो झूठा पड़ गया, वो पाकिस्तानी है। तो खैर उस वक्त मैं भी थोड़ा सा जो है ना हुआ, मैंने कहा, लेकिन मैंने इंटरव्यू उसका प्रॉपर सुना। एक मोहसिन नामी शख्स है, मोहसिन अवान यूट्यूबर हैं, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया हुआ है सऊदी अरब में बंदे के पास जाके। और फिर मैं जब वो इंटरव्यू सुन रहा हूँ तो उसका खुद का कहना भी ये है कि वो भी कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे हिंदी बोल रही है इतनी साफ़, इसकी ज़ुबान तो सराइकी है कि पता नहीं सिंधी है। और जैकबाबाद से वो अपना ताल्लुक था। फिर चलते 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 सैयद बासित साहब को मैंने सुना, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि दुबई में बार डांसर थी, डांस करती थी। उनका ये कहना ये है कि ये एक पॉलिटिशियन था इंडिया का, जिसने जाके वो उसके साथ ताल्लुकात थे, वो जब भी दुबई में याशी करने जाता था तो वो उसकी ये पसंदीदा लड़की थी, कॉलगर थी या डांसर थी, आई डोंट नो, डांसर का नाम ले रहे हैं वो, गालिबन डांसर कॉलगर ये तकरीबन सेम ही होती है, क्योंकि इनका ये एक ही लाइन है। तो बहरहाल कहीं नहीं भी होती होंगी, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं जी मैं सिर्फ डांसर हूँ, मैं बाकी काम नहीं करती। तो बहरहाल सैयद बासित साहब कहते हैं जी ये कॉलगर थी या डांसर थी, इसका रब्ता पॉलिटिशियन के साथ था इंडिया के, उसने से जो सचिन को इस्तेमाल करके इसको इंडिया में एंट्री करवाई, और उसने कहा ठीक है तुम उसके साथ रहो और हम मज़े करते रहेंगे, मेरा पॉलिटिशियन का नाम भी नहीं आएगा और सीमा जो है वो इंडिया में आ जाएगी। तो ये बासित साहब जो है इसको स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं, जो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया 10 दिन का, गालिबन पीछे 2 से 3 दिन रह गए हैं। वो कहते हैं मैं नाम भी बता दूंगा उस पॉलिटिशियन का। बहरहाल अब इन सब ये तो सब अपने अपने उस पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे क्या समझ आया, मुझे समझ ये आया है अब तक कि ये एक वो क्या कहते हैं कि नॉर्मल सी लड़की है, इंडियन हाउसवाइफ थी, टिकटॉक वगैरह का इसको शौक होगा, यूट्यूब पे आने का, मीडिया पे फेमस होने का। और ज़ुबान के हवाले से मैं अगर बात आपको करूँ कि ज़ुबान का जो है ताल्लुक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये किस तरह बोल रही है इतनी साफ हिंदी, ये इंडिया के लोग कह रहे हैं। इंडिया के लोग खुद कह रहे हैं कि ये कैसे इतनी साफ हिंदी बोल सकती है, पाकिस्तान में तो बोली नहीं जाती। ट्विटर पे कितने ही कमेंट्स मैंने देखे थे, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, पहले मैंने सोचा था वीडियो बनाने का, फिर मैंने डिलीट वगैरह कर दी। लेकिन अब मैं बड़ी एक पर्सनैलिटी का नाम लेना चाहूँगा जो कि खुद अपने वीलॉग्स में कह रहे हैं कि ये कैसे इतनी साफ हिंदी बोल रही है। वो क्योंकि वो एजेंट इसको पोस्ट करना चाह रहे हैं, वो मेजर गौरव आर्या साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी कैसे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खैर यहाँ से मैं मेरे पास एक समझ लो कि प्रूफ आ गया कि मैं ही नहीं और भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इस तरह की ज़ुबान नहीं बोलते। तो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये इस तरह की ज़ुबान कैसे बोल सकती है। उनका कहना ये है कि ये इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। बहरहाल ऐसा नहीं होता, एजेंट ऐसे नहीं जाते। एजेंट जो जाते हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते, जैसे आपके एजेंट हम नहीं पकड़ सकते पाकिस्तान में, और हमारे एजेंट आप नहीं पकड़ सकते। आप वल्लाह आलम ये जाते भी हैं कि बस ये ऐसी स्टोरी बनाई हुई है कि एजेंट होते हैं जी। बहरहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है और ना ही मेरा काम है इन चीज़ों को एक्सपोज करना, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो इस एजेंसीज़ के साथ रब्ते में होते हैं। अब मुझे ये समझ आई है कि जी वो लड़की ने जो है अपने आप को मशहूर करने के लिए नाम ले लिया पाकिस्तान का, और इस्लाम को बुरा करने के लिए, बदनाम करने के लिए उसने रिलीजन का भी यूज़ किया, रिलीजन चेंज किया। तीसरी चीज़ उसने ये की, उसने कहा कि जो है उनका जो लव जहाज जो इंडिया में चलता है उसको भी उन्होंने जो है उसके साथ भी खेलने की कोशिश की कि देखें जी आप हिंदू से शादी करें और अपना मज़हब को कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी उनका एक प्रोपेगेंडा मुझे समझ आ रहा है कि है। अब पाकिस्तानी हैदर साहब क्यों खड़े हो गए हस्बैंड बन के, उसने ये सोचा, मुझे जहाँ तक ये मेरी अपनी एक थ्योरी है, उसने देखा कि यार अच्छा है कि पाकिस्तान को बदनाम कर रही है लड़की और हैदर का नाम ले रही है, मैं भी हैदर हूँ, तो उसने क्या किया, चलो मैं इसका हस्बैंड बन जाता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने सबके इंटरव्यू सुने हैं, सब कोई ना कहीं
वो चीज़ छोड़ रहे हैं जो कि एक नेचुरल होती है कि यार एक नेचुरल केस होता है ना, उसमें एक एक्सप्रेशन नेचुरल होते हैं, एक अल्फाज नेचुरल होते हैं, एक बंदे के अंदर जो तलब होती है वो एक नेचुरल होती है। वो इनमें किसी में मुझे नज़र नहीं आ रही, ना ही सीमा में और ना ही उसका जो सो कॉल्ड हस्बैंड पाकिस्तानी बना हुआ है उसमें। अब हुआ ये है, वो क्यों खड़ा, वो इसलिए खड़ा हुआ, उसने कहा ठीक है यार ये पाकिस्तानी खुद को कह रही है मैं हैदर बन जाता हूँ, ठीक है इसको पाकिस्तान बुलाते हैं फिर इसको मैं बताता हूँ, वो ये चक्कर हो रहा है। तो बहरहाल अब ये सब लोग बदले की आग में, लेकिन मैं भी खैर मैं हैदर के साथ हूँ। मैं कहूँगा कि इंडिया मीडिया इंडियन गवर्नमेंट को कहूँगा कि जी भेजें, मेजर गौरव वारिया साहब को कहूँगा भेजें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी अपनी प्लांटेड है। और अब जब पाकिस्तान में उसके सारे हमने शवायद दिखा दिए, हस्बैंड भी हमने दरियाफ्त कर लिया, उसका घर भी दरियाफ्त कर लिया है, आपका मीडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है उनको, तो आप लिहाजा उसको भेजें, हैदर के हवाले करें। हैदर साहब को मैं ये कहूँगा कि हैदर साहब उसने अपना मज़हब कर लिया कन्वर्ट, तो अब वो आपकी वाइफ तो रही नहीं, तो आपने उसको जब वो आएगी तो आपने उसको कायल करना है, ज़बरदस्ती नहीं, उसको कायल करें कि इस्लाम में दोबारा लाएँ, मुसलमान हो, फिर आप उससे नया निकाह करें। अच्छा मज़े की बात यह है कि उसके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे सचिन के साथ ऐसा खेल रहे हैं जैसे वो असल बाप हो गया उनका, इतने कंफर्टेबल हैं उसकी गोद में खेल रहे हैं। और कुछ सो कॉल्ड लिबरल लोग, जो सो कॉल्ड लिबरल तो नहीं, वो लिबरल लोग हैं, सो कॉल्ड इस्लाम मुसलमान सो कॉल्ड पाकिस्तानी लिबरल लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंडियन मीडियाज़ पे बैठ के पाकिस्तान की एजेंसीज़ को बुरा कह रहे हैं, पाकिस्तान इस्लाम को बुरा कह रहे हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में जी सज़ाएँ वो दे सकते हैं जी, पाकिस्तानी लोग ऐसे ही हैं जी, यहाँ पे तो वो मार सकते हैं इसको, ये हो सकता है। तालिबान को काज़मी साहिबा हैं पाकिस्तान से, मीडिया पे बैठी हुई, पीछे उन्होंने एक बुत रखा हुआ था, वो बुद्धा जो रखते हैं, मतलब उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, मतलब वो एथियस हो सकती हैं। बहरहाल तो इस तरह के लिबरल्स लोगों को भी हमारी एजेंसी जो है नींद की गोलियां खा के सोई हुई, इनको नहीं वो पकड़े। एक और रबाब अहमद करके ना, रबाब इमरान करके ना कोई नाम है गालिबन ऐसे, जो लाहौर की लिबर्टी मार्केट में लोगों से पूछ रही थी कि आप इंडिया जाना चाहेंगे, आप अपना मज़हब चेंज करना चाहेंगे, आप हिंदू लड़के से शादी करना चाहेंगे। ये बहुत पुरानी बात है, साल सवा साल पहले की, जिसको हमज़ा नामी जो एंकर हैं न्यू टीवी के ऊपर, उन्होंने अपने न्यू टीवी का जो कैमरा मैन और उनका माइक भी था, उन्होंने जाके रबाब इमरान को सरेआम पकड़ा था उन्होंने लिबर्टी मार्केट लाहौर में, और वहाँ से वो फ़रार हो गई थी। और उनके वीलॉग्स आप देख लें तो वो डेली इंडियन लोगों के साथ बैठती हैं, वीलॉग्स करती हैं, उनका एजेंडा यही होता है इंडियन 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 इंडिया, इंडिया ज़बरदस्त, हिंदू और ज़बरदस्त, इंडिया ज़बरदस्त, हिंदू ज़बरदस्त। तो ये लोग पता नहीं कौन सी, ये कोई लिबरल लोग जो एथियस्ट हैं, आई थिंक, मैं नहीं समझता ये मुसलमान भी होंगे, ये जाके इंडिया में जाके हिंदू मज़हब भी जो है फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे नाम के। तो ये लोग कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बुरा दिखा रहे हैं, मुसलमानों का फेस पूरा शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी मुसलमान बड़े जालिम होते हैं, जालिम होते हैं, ठीक है मान लेते हैं, तो मैं फॉर द सेक ऑफ द जोक आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। ज़रा कुरान को खोल कर भी देखा आपने कितने हकूक़ हैं, ठीक है, लेकिन जो हक़ है वो हक़ है, जो शरीयत में गलत है वो गलत है, जो सज़ा है वो सज़ा है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। इसी तरह इजाज़त दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया कि ये असल गेम हो क्या रही है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीमा अगर पाकिस्तान आ जाती है तो आए, हैदर के हवाले करें उसको, हैदर को भी छुट्टी लेके पाकिस्तान आना चाहिए, जाकर रिसीव करें, इसको वाघा बॉर्डर पे भेजते हैं, वो कहाँ पे भेजते हैं, रिसीव करें, रिसीव करने के बाद उसको रखें अपने साथ, उसको सलाम वगैरह गाइड करें। उसको तो कलमा भी नहीं आता, मुसलमान पता नहीं किस चीज़ की, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये छोटे छोटे बच्चों को हम घर में सिखाते हैं। सीमा को ये भी नहीं आती, बिस्मिल्लाह भी नहीं आती, कलमा तो हर बंदा ही पढ़ लेता है, ठीक है, उसको वो भी नहीं आता। नमाज़ों के जो हैं वो उसको पता ही नहीं है कि फ़जर के बाद क्या आती है, सर मैंने सारे इंटरव्यूज़ के सुने। तो बहरहाल ये मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया जल्दी से जल्दी सीमा को पाकिस्तान भेजें, ठीक है, उसको पाकिस्तान भेज दें, आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, जल्दी से भेजें। और हैदर को मैं कहूँगा हैदर भाई जल्दी से पाकिस्तान पहुँचे, इसको रिसीव करें जाके। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।